सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट लॉस करने वाले हैं। PROFIT, प्रॉफिट LO इधर लिखा भी है। तो प्रॉफिट लॉस में होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस तो चैप्टर का ही नाम है, पर की भी कुछ डेफिनेशंस होती है ना। तो पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन, और ये आप नोट कर लो। ये मतलब आप अपनी एक रफ कॉपी में नोट कर लो, और इन्हें याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, से शायद आपको अच्छे से याद भी हो जाए। नहीं, आप मतलब कि आप इसके क्वेश्चन करना आ जाए शायद, है ना। तो देखो, अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल और द प्राइस एट विच, मतलब एक अमाउंट है जो मतलब किसी आर्टिकल मतलब कोई भी थिंग है ना, किसी चीज़ को परचेस और उसका प्राइस एट विच एक मिनट आई, कुछ तो गड़बड़ है तो यार। अरे अच्छा, एक कुछ चीज़ें लिखना भूल गया यार। देखो, विच एन आर्टिकल is brought is POUT purchase, है ना। Chase is known as the ठीक है, मतलब एक अमाउंट जो पे करते हैं हम किसी आर्टिकल को लेने के लिए। आर्टिकल मतलब होता है किसी चीज़ को लेने में किसी प्राइस, जो आर्टिकल को लेने में या ख़रीदने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस होता है the price at which an article is sold is known as selling price। मतलब एक प्राइस जो मतलब हाँ, एक प्राइस जो एक आर्टिकल को मतलब बेचने में, है ना, बेचने में मदद करे, इज नोन एज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है SP। हाँ, SP है ना। बात करते हैं लॉस। लॉस मतलब इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेसर देन CP। ठीक है, मतलब अगर जो सेलिंग प्राइस जो है SP है, अगर वो आर्टिकल से छोटा हो उस CP से, उसे हम लॉस कहते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ CP ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द CP, मतलब अगर एक आर्टिकल सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, और नहीं, एक मिनट, और सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल से ग्रेटर हो, वो भी CP से, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूला, है ना। कुछ ज़रूरी फार्मूलाज है जो आपको बहुत ज़रूरी है नोट करने के लिए, है ना। जैसे ये CP, अगर एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमें CP और प्रॉफिट दे दिया और SP नहीं दिया, SP निकालने के लिए हमें CP प्लस प्रॉफिट करना रहता है। CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट
एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस और सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस, है ना। एक ये भी, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो जो आपका एस पी है उसे माइनस कर दो सी पी से, मतलब ब्रैकेट में एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 इज इक्वल टू पी बाय सी पी इंटू 100, है ना भाई। लॉस परसेंटेज अगर निकालना हो वो भी सेम है, बस इधर प्रॉफिट की जगह लॉस लिख देते हैं, है ना। इजी है। तो ये प्रॉफिट और लॉस तो बहुत इजी है, बहुत छोटा चैप्टर है और कुछ समझाने का तो वो नहीं है अभी तो अपनी। चलो आओ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ सी पी इज इक्वल टू 9.50 एंड एस पी इज इक्वल टू ₹11.40 देन फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब देखना है तो बहुत इजी है, पर आप करें और बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रुको करके बता। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखो ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो सी पी क्या दिया है 9.50 माइनस में 11.40, क्या है 11.40 माइनस 9.50 माइनस करेंगे 0, ये फिर 5 का 9 इसका पड़ जाएगा 1.90 इसका सही आंसर है 90, ठीक है। शायद अभी हमें अपनी क्लास समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि अभी कुछ मतलब प्रॉफिट लॉस इतना छोटा चैप्टर है कि इसमें बहुत कम चीज़ें होती है मतलब सिखाने के लिए। तो बाय, मिलेंगे इसकी बाद वाली क्लास में। तो बाय। और इतनी छोटी सी क्लास, सिर्फ रुको 8 मिनट, ठीक है। शायद हम और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं पर नहीं। तो बी बाय बाय, तो बाय और मिलेंगे बाद में दूसरी क्लास में सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए शायद एक बार आप पढ़ लें, फिर मैं ही पढ़ा दूंगा। तो बाय, गुड बाय, सी यू लेटर।